अर्णव की चालाकी और पहला बड़ा सौदा। रात का समय। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। गीली सड़कों पर पड़ती स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। लेकिन इसी सन्नाटे में एक काली एसयूवी चुपचाप नागपाड़ा के गोदाम की तरफ बढ़ रही थी। अर्णव शेखावत एसयूवी की पिछली सीट पर बैठा था। उसकी आंखें तेज और चेहरे पर वही ठहराव जो सिर्फ किसी शिकारी के चेहरे पर होता है, जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। कैलाश यादव ड्राइवर सीट पर बैठा था और पास में ही रघु भाई का खास आदमी मकसूद। मकसूद की आंखों में हल्की घबराहट थी। मकसूद धीमी आवाज में, भाई, ये सौदा बहुत बड़ा है। पुलिस की नाक भी इधर ही लगी हुई है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो हम सबका खेल खत्म। अर्णव बिल्कुल ठंडी आवाज में, गलती सिर्फ वो करते हैं जिन्हें हारने का डर हो। मुझे डरना नहीं आता। मकसूद की नजरें अर्णव की आंखों से टकराईं। उसे समझ आ गया, अर्णव अब कोई आम लड़का नहीं था। रात 2 बजे गोदाम के अंदर का माहौल भारी था। चारों तरफ बंदूकधारी लोग तैनात थे। हर किसी की नजरें ड्रग्स की खेप पर टिकी थीं, जिसे गुजरात से लाया गया था। सलीम पठान, मुंबई की सबसे बड़ी ड्रग्स चेन का मालिक, वहां अपने आदमियों के साथ खड़ा था। सलीम अहंकार से, तो तू ही है वो लड़का जिसे रघु भाई ने भेजा है? अर्णव मुस्कुराकर, नाम तो सुना ही होगा। सलीम हंसते हुए, नाम सुनने से कोई डॉन नहीं बनता, यहां काम की कीमत होती है। अर्णव ने इधर उधर देखा। उसके दिमाग में एकदम साफ प्लान चल रहा था। अर्णव धीमे लेकिन ठोस अंदाज में, काम की कीमत वही समझता है जो खुद मैदान में उतरता है, और मैंने मैदान में कदम रख दिया है। डील की रकम 5 करोड़ तय हुई थी। सलीम ने पैसों का बैग दिखाया, लेकिन अर्णव ने पैसों की तरफ देखे बिना कहा, माल की क्वालिटी पहले देखनी होगी। सलीम हंसा, तू बहुत चालाक है लड़के। ठीक है, देख ले। अर्णव ने माल की एक पर्ची हाथ में ली। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन तभी, धोखा मत देना पठान। अर्णव की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। सलीम गुस्से से, तू मुझे सिखाएगा? अर्णव धीमे से मुस्कुराते हुए, अगर डील में जरा भी फरेब हुआ तो इस गोदाम में सिर्फ लाशें मिलेंगी। ये सुनते ही गोदाम में मौजूद सारे गुर्गे सतर्क हो गए। अर्णव ने अपनी आंखों से कैलाश को इशारा किया, अब खेल शुरू होता है। सलीम को भनक तक नहीं लगी कि अर्णव ने पुलिस को पहले ही खबर दे दी थी। गोदाम के बाहर करण मल्होत्रा की टीम स्टैंड बाय पर थी। कैलाश ने धीरे से फुसफुसाया, भाई अब? अर्णव हल्की मुस्कान के साथ, अब इनकी बिसात उलटी जाएगी। डील फाइनल होते ही सलीम ने अर्णव को नकली माल देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पैकेट की जांच हुई, अर्णव समझ गया, यह सलीम पठान धोखा देने आया है। अर्णव आंखें लाल होकर, तूने गलत आदमी से पंगा लिया है सलीम। अचानक ही गोदाम के चारों तरफ से पुलिस और अर्णव के आदमियों ने धावा बोल दिया। गोलियां चलने लगी। गोदाम में अफरा तफरी मच गई। सलीम पठान समझ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। 5 मिनट के अंदर ही सलीम के सारे आदमी या तो मारे जा चुके थे या गिरफ्तार हो गए थे। सलीम को घसीटकर अर्णव के सामने लाया गया। सलीम गुस्से में, तूने मुझे धोखा दिया शेखावत। अर्णव ठंडे स्वर में, धोखा सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो भरोसा करते हैं, और मैं भरोसे पर नहीं, ताकत पर जीता हूं। अब यह शहर मेरा है। उस रात के बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड कांप उठा। रघु भाई भी समझ गया था कि अब अर्णव सिर्फ उसका मोहरा नहीं रहा, वह खुद एक खिलाड़ी बन गया है। अब शुरू होगा असली खेल। क्या अर्णव अपने दुश्मनों से बच पाएगा? क्या वह मुंबई के सबसे बड़े डॉन का ताज हासिल कर पाएगा, या उसके खिलाफ साजिशों का जाल बिछाया जा चुका है? अगले अध्याय में जानिए, जब अर्णव को मिलेगी उसके सबसे करीबी से गद्दारी की खबर।